हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में जो कि आपका चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेज़र की। ठीक है, कि लेज़र क्या होता है। ठीक है, और लेज़र के सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट यानी कि मुख्य बिंदु क्या हैं। तो सबसे पहले लेज़र की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपको एक नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कभी कभी कि लेज़र का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ लेज़र। ठीक है, तो लेज़र की अगर बात करें तो फुल फॉर्म है इसकी क्या, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो अगर हम इसकी बात करें हिंदी में तो क्या है, जैसे लाइट यानी कि प्रकाश, एम्प्लीफिकेशन मतलब हम जानते हैं क्या, प्रवर्धन, बाय मीन्स द्वारा, स्टिमुलेटेड इमिशन यानी कि उद्दीप्त उत्सर्जन, ऑफ मीन्स का, रेडिएशन मीन्स विकिरण। ठीक है, तो अगर इसकी हिंदी में बात करें तो क्या है, विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग कैसे स्टिमुलेटेड इमिशन होता है, कैसे स्पॉन्टेनियस होता है, कैसे अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन, ये सब आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर हमने देख लिया कि लेज़र क्या है, यानी कि विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन, यानी कि प्रकाश का क्या होता है इसमें, प्रवर्धन। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में जो थ्योरेटिकल आइडिया दिया था, ठीक है, या कुछ जानकारी दी थी थ्योरेटिकल, तो वो सबसे पहले किसने दी थी, आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, यानी कि द थ्योरेटिकल बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लेज़र। ठीक है, थ्योरेटिकल बेस पर जो डेवलपमेंट किया था, ठीक है, सबसे पहले वो किन्होंने किया था, वाज प्रोवाइडेड बाई अल्बर्ट आइंस्टीन इन 1917। ये नाम और ये सन आप लोग याद रखना, जैसे कि अगर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है तो उसमें जो है पूछ लेते हैं कि थ्योरेटिकल बेसिस पे जो है सबसे पहले किसने लेज़र के बारे में बताया था या लेज़र के बारे में डिस्कवर किया था या आइडिया दिया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन, कब, इन 1970। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम बाद यानी कि इन 1954, इन 1954 द प्रोडक्शन ऑफ आइंस्टीन वाज पुट टू प्रैक्टिकल यूज़ बाई, मतलब प्रैक्टिकली यूज़ के बारे में कब पता लगा था, 1954 में। और वो किसने बताया था, CS टाउन। CS टाउन कौन थे, ये उन्हीं के सहयोगी थे, किसके, अल्बर्ट आइंस्टीन के, यानी कि एंड हिज कोवर्कर्स। ठीक है, किसके थे सहयोगी, अल्बर्ट आइंस्टीन के, जिन्होंने प्रैक्टिकली इसका यूज बताया था कौन सी सन में, 1954 में। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले फिर देखते हैं अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, इन 1960 यानी कि 1960 में, इन 1960 में द फर्स्ट लेज़र डिवाइस, द फर्स्ट लेज़र डिवाइस was developed बाय TH मैमन। ठीक है, 1960 में सबसे पहली लेज़र डिवाइस बनी थी। ठीक है, जो किसके द्वारा बनाई गई थी, TH मैमन। ये तो आप लोग जो है याद ही रखना इस पॉइंट को कि फर्स्ट लेज़र डिवाइस वाज डेवलप्ड। ठीक है, फर्स्ट लेज़र डिवाइस वाज डेवलप्ड, किसने डेवलप की थी, किसने डेवलप की थी, TH मैमन ने। और उसका नाम क्या था, इट इज़ ऑफन कॉल्ड रूबी लेज़र। ठीक है, जो कौन सी डिवाइस थी, रूबी लेज़र। तो रूबी लेज़र के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ। ठीक है, इसी चैप्टर में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, किसके बारे में, लेज़र के बारे में, कि उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, इसके अंदर होगा क्या, प्रकाश का प्रवर्धन, किसके द्वारा, उद्दीप्त उत्सर्जन। ठीक है, विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा। ठीक है, थ्योरेटिकल बेसिस पे जानकारी किसने दी थी सबसे पहले, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, कब, 1917 में। उसके बाद 1954 में इन्हीं के सहयोगी थे एक CS टाउन्स, जिन्होंने हमें प्रैक्टिकल यूज के बारे में बताया था लेज़र के। ठीक है, फिर 1960 में फर्स्ट लेज़र डिवाइस का जो है डेवलपमेंट, यानी कि फर्स्ट लेज़र डिवाइस की खोज हुई थी, जो किसके द्वारा की गई थी, TH मैमन के द्वारा, और जिसका नाम है रूबी लेज़र। तो सबसे पहले कौन सा लेज़र आया था, रूबी लेज़र। ठीक है,
इसके सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लेज़र, ठीक है, कुछ मुख्य बिंदु हैं इसके। लेज़र से हमें क्या फ़ायदा है, लेज़र लाइट्स कैसी होती हैं। हम सभी लोगों ने देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा, मेले वगैरह में हम लोग पहले जाते थे तो वहाँ से एक रेड कलर की जो मतलब एक डिवाइस लेके आते थे और उसको जब ऑन करते तो एक रेड कलर की जो है लाइट्स निकलती थी, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ये है फर्स्ट पॉइंट इसका कि लेज़र बीम प्रोड्यूस्ड कोहेरेंट लाइट, ठीक है। लेज़र बीम जो होती है वो कैसी लाइट प्रोड्यूस करती है, कोहेरेंट, ठीक है। कोहेरेंट के बारे में हम लोग समझेंगे अभी क्या होता है। दैट इज़ इन सेम फेज एंड सेम फ्रिक्वेंसी, ठीक है, सेम फेज एंड सेम फ्रिक्वेंसी वाइल ऑर्डिनरी लाइट सोर्स सच एज इनकैंडिसेंट लैम्प सोर्स प्रोड्यूस इनकोहेरेंट लाइट। अब देखो दो वर्ड आ रहे हैं यहाँ पर। हमारे पास एक लेज़र लाइट है, लेज़र लाइट क्या कर रही है, कोहेरेंट लाइट, ठीक है। कैसी लाइट प्रोड्यूस कर रही है, कोहेरेंट लाइट। और जो ऑर्डिनरी लाइट होती हैं, जैसे कि हम लोग घरों में दीपक जलाते हैं या हमारे पास टार्च वगैरह होती हैं, ये कैसा प्रोड्यूस करती हैं, इनकोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब हम लोग समझते हैं, कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, देखते हैं। अगर कोहेरेंट की बात करें हम लोग तो कोहेरेंट सोर्स की बात करते हैं। कोहेरेंट सोर्स मान लो कोई, ये हमारे पास एक सोर्स है कोई, और यहाँ से क्या हो रही है, लाइट निकल रही है। ये हमारे पास एक सोर्स है, ठीक है, क्या है, लाइट सोर्स। ये क्या है, लाइट सोर्स, यानी कि यहाँ से जो लाइट निकलने वाली है, यहाँ से जो वेव्स निकलती हैं, जैसे कि हम लोग टॉर्च वगैरह ऑन करते हैं तो वहाँ से क्या होती हैं, बहुत सारी वेव्स निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो वेव निकलती हैं वो कुछ इस तरीके से ट्रैवल करती हैं। बहुत सारी वेव्स निकलेंगी और कुछ इस तरीके से ही ट्रैवल करती हुई जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से क्या होंगी, ट्रैवल होंगी। यही है कोहेरेंस लाइट। कोहेरेंस लाइट का मतलब एक टाइम पे जो वेव निकली ऐसे, ये क्या है, ये इसका क्रेस्ट है, ये इसका क्रेस्ट है, ये ट्रफ है और ये इसका ट्रफ है। यानी कि ये कैसी होंगी, कोहेरेंस मतलब जैसे कि अगर हम इसको ही जूम करके देखें तो कुछ इस तरीके से प्राप्त होती हैं। ये जो ट्रैवल करेंगी वो कुछ ये और इस तरीके से ट्रैवल करेंगी। जैसे कि ये पार्ट सेम होगा और ये सेम होगा और ये सेम होगा, यानी कि क्रेस्ट क्रेस्ट और ये क्या हो गया, ट्रफ ट्रफ ट्रफ, ठीक है। सेम फेज में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सेम फेज और सेम एम्पलीट्यूड। ये इसकी खासियत है लेज़र लाइट की, ठीक है। लेज़र लाइट की खासियत क्या है, ये जो है सेम फेज और सेम एम्पलीट्यूड की लाइट्स की वेव्स जो है निकालते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको कहते हैं, ये कैसी लाइट देती हैं, कोहेरेंट लाइट देते हैं। अगर हम लोग ऑर्डिनरी सोर्स की बात करें, जैसे ऑर्डिनरी सोर्स की बात कर रहे थे, लैंप हो गए, दीपक हो गए, इस तरीके से, या टॉर्च वगैरह हो गई, तो कुछ टॉर्च जैसे कि इस तरीके से हमारे पास एक टॉर्च है ये, ठीक है, ये इसका टॉर्च का मुंह हो गया। तो टॉर्च से जो वेव्स निकलती हैं, टॉर्च से हम लोग देखते हैं कुछ वेव्स ऐसे जा रही हैं, कुछ सीधी जा रही हैं, कुछ किसी एंगल पे जा रही हैं, कुछ किसी एंगल पे जा रही हैं। तो ये कैसी होती हैं, स्प्रेड मतलब पूरे में फैलती हुई जा रही हैं, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, डिस्टेंस के साथ जो है इनकी इंटेंसिटी वो कैसी हो जाती है, डाउन हो जाती है, यानी कि ये हाईली इंटेंस नहीं होती है। कौन, ऑर्डिनरी लाइट। ये कौन सी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। और ये लाइट सोर्स अगर हम बात करें तो ये कौन सी हो गई, लेज़र लाइट, ठीक है। तो जो कोहेरेंस यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट पे हम लोगों ने बात की थी, वो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही कह रहा है कि लेज़र बीम्स प्रोड्यूस कोहेरेंट लाइट दैट इज़ इन सेम फेज एंड सेम फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम होती है और इनका फेज भी सेम होता है, ठीक है। वाइल जबकि ऑर्डिनरी लाइट सोर्स सच एज
इनकैंडिसेंट लैम्प सोर्स प्रोड्यूस इनकोहेरेंट लाइट। इनकोहेरेंट लाइट मतलब फैलती हुई जाती हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, लेज़र बीम इज एक्सट्रीमली इंटेंस। इंटेंस मतलब वही कि उनकी इंटेंसिटी कैसी होती है, बहुत हाई होती है। और ये हम लोग देखते भी हैं कि सीधे अगर काफ़ी डिस्टेंस पे अगर हम लोग उस रेड वाली लाइट को अगर मारते हैं तो सीधा कोहेरेंट एक छोटी सी वेव के नज़र में हमें और सीधा फोकस नज़र आता है वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती हैं इनकी, कहने का मतलब इनकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। और इंटेंसिटी ऑफ ऑर्डिनरी लाइट सोर्स डिक्रीज रैपिडली, ठीक है। जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, जैसे कि अभी हमने बताया कि इनकी धीरे धीरे जो है रैपिडली क्या होती है, डिस्टेंस के साथ इनकी इंटेंसिटी डाउन होती जाती है, ठीक है। जैसे जैसे इनकी मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी इंटेंसिटी तीव्रता क्या होगी, डाउन होगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, थर्ड पॉइंट में क्या है, लेज़र बीम इज हाईली मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और वाइल ऑर्डिनरी लाइट सोर्स स्प्रेड ओवर अ वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम टू 1000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइट सोर्स कैसे होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। स्प्रेड हो जाते हैं यानी कि 100 एंगस्ट्रॉम टू 1000 एंगस्ट्रॉम। ये मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही वेवलेंथ की लाइट्स को शो करते हैं, लेज़र बीम, ठीक है। हाईली मोनोक्रोमेटिक इसीलिए बोला जाता है इनको, ये कैसे होते हैं, हाईली मोनोक्रोमेटिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, लास्ट पॉइंट, लेज़र बीम डज नॉट डाइवर्स। यानी कि लेज़र लाइट, डाइवर्स का मतलब है ये डाइवर्ट नहीं होती, ये मुड़ती नहीं है, ठीक है। लेज़र बीम डज नॉट डाइवर्स यानी कि ये कहीं भी मुड़ेगी नहीं। जबकि वाइल ऑर्डिनरी लाइट सोर्स आर हाईली डाइवर्जेंट, जबकि ये तो हम लोग जनरली देखते भी हैं, ठीक है। जो वाइल मीन्स जबकि ऑर्डिनरी, यानी कि ऑर्डिनरी लाइट्स जो होती हैं हमारे घरों में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कैसी होती हैं, हाईली डाइवर्ज होती हैं। मतलब डाइवर्ज का मतलब वो फैल जाती हैं, इधर उधर मुड़ जाती हैं, ठीक है। दैट इज़ लाइट ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस विद स्प्रेडिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे लेज़र के बारे में, मतलब लेज़र की क्या क्या अच्छाई हैं, और लेज़र के बहुत सारे इसीलिए यूजेज होते हैं, ठीक है। मेडिकल लाइंस में भी इसके बहुत सारे यूज़ हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हाईली इंटेंस होती हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें स्पॉन्टेनियस और अब्जॉर्प्शन एंड स्टिमुलेटेड, ठीक। और हमारे पास एक टॉपिक और है इसमें, पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसकी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि रूबी लेज़र हो गया, हीलियम नियॉन लेज़र, आपके सिलेबस में दो ही हैं, रूबी लेज़र एंड हीलियम नियॉन लेज़र। तो वो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ के लिए इतना ही, थैंक यू।